हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, आज डिप्रेशन अपनी विकराल स्टेट में है। आज डिप्रेशन कहाँ नहीं, आप विचार करें। डिप्रेशन हर घर में मिलेगा, हर एज में मिलेगा, चाहे वो युवा हो, स्टूडेंट हो, अधेड़ अवस्था का व्यक्ति हो। हर लिंग में, यानी कि स्त्रियों में, पुरुषों में, कहीं पर भी आपको डिप्रेशन की स्थिति देखने को मिल जाएगी। तो आज हम इस वीडियो के जरिए डिप्रेशन के सिम्टम, डिप्रेशन के प्रिवेंशन के तरीके, मैं इस तरह आपको इसको क्लैरिफाई करूंगा। इस वीडियो को देखते देखते आपको सच्चाई समझ में आने लगेगी। बहुत कुछ तो आप डिप्रेशन कम महसूस करेंगे, और बहुत कुछ आप इन तरीकों को इंप्लीमेंट कर लेंगे तो अपने आप कम हो जाएगा। तो सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई यह है, जिसे आप स्वीकार करें, कि किसी भी प्रकार की चिंता, तनाव या डिप्रेशन ये आपके लिए है। अगर आपको चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है, तो वो आपके लिए गंभीर है, बड़ी है, किसी दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं है। या आपके लिए गंभीर हो सकती है, दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं होगी। इसको यूं भी समझिए कि रिश्तों में अगर आपको धोखा मिला है तो आपको मिला है, किसी दूसरे को नहीं मिला है। अगर आपको बिजनेस में दिवालियापन हो गया, घाटा हो गया, परेशानी हो गई, या और किसी तरह की नाराजगी है, या और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो मेंटली हर्ट कर रही है, तो वो आपके लिए है, आपके लिए बड़ी है, आपके लिए गंभीर है, किसी और के लिए नहीं है। यहाँ तक कि ना तो वो आपके पेरेंट्स के लिए है, ना पार्टनर के लिए है, ना फ्रेंड्स के लिए है, और सोसाइटी के लिए तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो अब जब स्थिति आपके लिए बड़ी है, आपके लिए गंभीर है, तो कोशिश भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप किसी से एडवाइस भी लेंगे तो लोग कहेंगे मूव ऑन करिए, मूव ऑन करने से आपको अपने आप ठीक होने लगेंगे। और आपके कमेंट जो मुझे मिलते हैं, लोग कहते हैं यार मूव ऑन करने की एडवाइस दी जाती है, तो मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है, ऐसा आप कहते हैं। मैं भी मानता हूं कि मूव ऑन करना इजी वर्क, इजी प्रोसेस नहीं है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे में डिप्रेशन से मुक्ति कौन दिलाएगा? सर, अच्छे से समझिए। डिप्रेशन से मुक्ति दिलाएंगे आपकी खुद की तत्परता, आपकी खुद की सजगता, आपका अपने आप पर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो ये सब चीजें मिलकर आपको अपने डिप्रेशन से मुक्ति दिलाएगी। इसके अलावा जो और चीजें हैं, क्लिनिकल जो पार्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा ही कि उसमें भी डिप्रेशन को दूर करने में लोग मदद करते हैं। कौन है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अपनी सजगता, अपनी तत्परता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिवनेस, ये चीजें अगर आप अपने लाइफ में लाने लगेंगे, तो आप अपने डिप्रेशन को मुक्त कर पाएंगे, अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। और मनोवैज्ञानिक रिसर्च ये बताती है कि हर तीन में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन का वो सामना कर रहा है, वो डिप्रेशन उसकी लाइफ में है। तो लोग जानना चाहते हैं, आज बहुत से लोग ऐसे हैं, और हम जैसे साइकोलॉजिस्ट का ये बहुत ही बड़ा मोरल ड्यूटी बन जाती है कि हम इन चीजों से लोगों को सजग करें। हमारे यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप से अवेयरनेस इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जितने लोग डिप्रेशन का शिकार है, उतनी सजगता का जो है फैलाव नहीं है, लोगों तक पहुंच नहीं है। तो आप अगर डिप्रेशन डिप्रेशन के शिकार हैं, और आप बहुत सारे संकेत जानना चाहते हैं क्या है, बहुत सारे तरीके जानना चाहते हैं बचने के, तो वो सब हम अलग अलग जितने भी लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग, हमारी बहुत बड़ी मॉरल ड्यूटी है कि हम आप जैसे लोगों की मदद कर पाए। याद रखिए, दोबारा दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, याद रखिए, डिप्रेशन जब आपके जिंदगी में आता है, तो आपके घर का, आपकी जिंदगी का दरवाजा नहीं खटखटाता, सीधे चला आ जाता है। अब सेंसिटिव आपको होना पड़ेगा, किसी और को नहीं, आपके पार्टनर को नहीं, पेरेंट्स को नहीं, फ्रेंड्स को नहीं, केवल आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। वो आपकी लाइफ में आ रहा है, सेंसिटिव, जागरूकता, आपके सेंसर्स को एक्टिव रखना पड़ेगा। आपकी आंखों को कहना होगा कि मैं ये नहीं देखना चाहता, ये मुझे चिंता देगा, मुझे स्ट्रेस देगा, मैं नहीं देखना चाहता। मुंह घुमा लीजिए आप। मैं ये सुनना नहीं चाहता, ये मेरी टेंशन का कारण बनेगा, मैं नहीं सुनना चाहता, ये मेरी डिप्रेशन का कारण बनेगा। आप खुद सेंसिटिव हो जाइए। तो दरवाजा नहीं खुटखुटाता, नहीं खटखटाता, आपको अपने आप को, सेंसर्स को एक्टिव करना होगा, बचाना होगा। तो ये एक दूसरी बात। तीसरी बात, आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आज कमर्शलाइजेशन का जमाना, हर चीज डिजिटलाइजेशन में है, हर चीज में कमर्शलाइजेशन है। लोगों में बहुत अधिक अच्छा दिखने की, बहुत अच्छा बनने की, खाने की, पीने की, रहने की एक होड़ सी मची हुई है। और ऐसी स्थिति में आप पूरी तरह से, आप व्यक्तिगत रूप से, आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से आप अपने आप को अच्छा रख पाए, ये पूरी तरह संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस सच्चाई को आप स्वीकार कर लें। जैसे ही स्वीकार करेंगे, आधा डिप्रेशन कम होने लगेगा। आप चाहें कि आप बहुत बड़े महंगे गाड़ी में घूमें, महंगे मकान में रहें, बच्चे आपके बहुत अच्छे पढ़े, बहुत बहुत बढ़िया ऐसी जगह पढ़े जहां आप सोचे भी नहीं, तो ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आज एक तीसरी स्थिति और है। आज व्यक्ति न्यूक्लियर लाइफ जीना लगा है। आज व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया, स्व केंद्रित हो गया, सामुदायिक जीवन नहीं जीना चाह रहा, मानसिक रूप से इनसिक्योर हो गया, मेंटली इतना इनसिक्योर हो गया कि वो अपने आप में उदासी की स्थिति में जाने लग गया। तो माहौल ऐसा है कि तनाव तो बहुत ज्यादा हो गया,
तनाव इतना ज्यादा हो गया लेकिन जागरूकता कम है। व्यक्ति में तनाव बहुत है, हर तरह से तनाव मिलेगा, लेकिन जागरूकता न के बराबर है। तो डिप्रेशन की स्थिति में ये सब चीजें जब होती हैं तो डिप्रेशन और अधिक बड़े रूप में आने लगता है, यानी कि तनाव हर तरह से फैल रहा है और जागरूकता नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है लोगों से। अगर हम बात करेंगे तो लोग ऐसी स्थिति में आपसे पीछे छुड़ाने लगेंगे। तो जागरूकता नहीं है लोगों में, जागरूकता होगी तो आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं डिप्रेशन आखिर है क्या। देखिए, डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक विकार। इसमें व्यक्ति में उदासी आती है, व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आता है, व्यक्ति में अग्रेसिवनेस आता है, व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है, व्यक्ति किसी से बात नहीं करना चाहता, व्यक्ति ड्रिंक करने लगता है, व्यक्ति स्मोकिंग करने से इसको सोचता है कि ठीक हो जाऊंगा। ये व्यक्ति ऐसी चीजें ज्यादा करने लगता है जो इस चीज को ज्यादा बढ़ाती है। आप सोचिए, जो उदास रहने लगेगा अगर वो अकेला बैठेगा तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। तो व्यक्ति में ये संकेत है, ये संकेत है जो आप ध्यान दीजिए। व्यक्ति उदास रहेगा, अकेला रहेगा, स्मोकिंग करेगा, ड्रिंकिंग करेगा, कैफीन लेगा, बात नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन होगा। तो ये सारे तरीके हैं। तो इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या है, डिप्रेशन के कारण क्या है? देखिए, सामाजिक तनाव, मानसिक तनाव, पारिवारिक तनाव, जेनेटिकल प्रॉब्लम। अगर आपको जेनेटिकल प्रॉब्लम मतलब किसी के परिवार में चाचा, नाना, मामा, दादा वो भी अगर ऐसे रहे हों, चुपचाप रहने वाले हों, उदास रहने वाले हों, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, आ सकती है, आएगी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये आ सकती है। जनरली जेनेटिकली जो चीजें हैं वो आ जाती हैं, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है। इसको आप ये सोच के मत बैठ जाइएगा कि मेरे पिता में या मेरे दादा में उदासी की स्थिति थी तो मुझ में भी आएगी, ऐसा नहीं है। तो ये आ सकती है। तो जेनेटिकल एक रीजन होता है। एनवायरमेंटल, अगर आप बैठेंगे नेगेटिव लोगों के पास तो नेगेटिविटी लेके आएंगे। अगर आप बैठेंगे ऐसे लोगों के पास जो केवल टांग खिंचाई का काम करेंगे तो आपके मन में, घर पे आएंगे, अकेले में बैठेंगे, वो चीजें आपके दिमाग में सर्कुलेट होगी, वो घूमेगी, आप में नेगेटिविटी आएगी और धीरे धीरे चिंता होगी, फिर स्ट्रेस होगा, फिर तनाव के बाद जो स्टेट आती है वो डिप्रेशन की आती है। तो ये आप अच्छे से समझ लें, ये चीजें होने लगेगी। तो डिप्रेशन के बारे में हम जब सुनते हैं तो डिप्रेशन सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रेशन अपने आप में एक बहुत ही सीवियर स्टेट है और डिप्रेशन कई तरीके से होता है। पहले शुरुआत में हल्का होता है, फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की स्थिति आने लगती है। तो डिप्रेशन सुनने में आसान सा लगता है, लेकिन ये भीतर ही भीतर व्यक्ति के लिए डेंजरस होता जाता है, खतरनाक होता है, व्यक्ति को खोखला कर देता है। तो इसको आपको अंदर आने नहीं देना चाहिए। आपके जो लाइफ के जो दरवाजे हैं उनको इतना ज्यादा सेंसर, उनको इतने पक्के करने हैं, इतने अच्छे करने हैं कि आपको सेंसिटिवली आप उसको ध्यान रखें कि कौन सी चीज आपको हर्ट करेगी, उसको आपको अपनी लाइफ में आने ही नहीं देना चाहिए। डिप्रेशन के अगर हम लक्षणों की बात करें, संकेतों की बात करें, कैसे हम पकड़े कि हाँ ये व्यक्ति डिप्रेस है या मुझे भी डिप्रेशन हो रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि चिंता, तनाव जब व्यक्ति में लगातार 3 से 4 6 हफ्ते रहती है तो डिप्रेशन अपने आप में हो जाता है। तो आप चिंता न होने दीजिए अपने आप को। किसी भी चीज की चिंता होती है, सुबह हुई शाम हुई मिटा दीजिए। अगर नहीं हुई तो आप मेरा वीडियो एंजाइटी का देखिए, आपको सब पता लगेगा कि चिंता कैसे हो। इसी तरह स्ट्रेस नहीं होने दीजिए। चिंता और तनाव जब 3 से 4 6 हफ्ते रह जाता है तो डिप्रेशन बन जाता है। इस स्थिति में अपने आप को बिल्कुल मत आने दीजिए। इसके अलावा और जो डिप्रेशन के सिम्टम है उस पर ध्यान दीजिए आप। डिप्रेशन की स्थिति में व्यक्ति जो है उदासी की स्थिति में चला जाता है, अकेले रहना चाहता है, चिड़चिड़ाने लगता है, किसी से बात नहीं करना चाहता, उसको जो बात बात में गुस्सा आता है, थकान रहती है, एनर्जी फील नहीं करता, बहुत ज्यादा नींद आएगी तो बहुत कम नींद आएगी, बहुत कम भूख लगेगी तो बहुत ज्यादा भूख भी लगेगी, जब बहुत कम भूख लगेगी तो वजन भी कम होने लगेगा, व्यक्ति में आत्मघृणा होने लगेगी, सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना नहीं रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा, व्यक्ति में साइकिक एक्नेशिया की स्थिति आ जाएगी, मतलब उसके जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। व्यक्ति को कोई दर्द भी होगा, चोट भी लगेगी तो दर्द की फीलिंग नहीं होगी। व्यक्ति उदासी की स्थिति में चला जाएगा, समाज से कटा कटा चला जाएगा, न बच्चों के काम में जाएगा, न बड़ों के प्रोग्राम में जाएगा, न कहीं पीटीएम में जाएगा, न कहीं और अपने जरूरी कामों से जाएगा, न भीड़ में जाएगा, अकेले में रहेगा। उसको लगेगा अकेलेपन रहने से समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, समस्या और अधिक बढ़ेगी। तो व्यक्ति समाज से कटेगा। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि इन सब स्थितियों के बाद भी अगर कोई ध्यान नहीं देता है तो सुसाइडल थॉट आने लगेंगे। ये सुसाइडल थॉट, जो थॉट्स हैं, विचार हैं, ये बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में आने से पहले हम सब लोगों को एक्टिव हो जाना चाहिए, सक्रिय हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए और हम अपने आप के प्रति
एक्टिव होकर के सेल्फ कॉन्फिडेंस ला करके इस स्थिति से बचा लेना चाहिए। नहीं तो हम जनरली खबरें पढ़ते हैं कि सुबह बच्चे ने बात की थी स्टूडेंट ने, और शाम को उसने सुसाइड का जो है कोशिश की। ऐसे ही खाना पीना खा के बच्चा निकलना, जो एक आदमी घर से निकला और रेलवे ट्रैक के पास गया और गाड़ी साइड में खड़ी करी और उसने ऐसा एफर्ट किया। तो ये सब चीजें सुनते हैं ना, तो संकेत तो पहले ही मिलते हैं व्यक्ति को, संकेत पहले मिल चुके होते हैं, व्यक्ति एफर्ट्स बाद में करता है, पहले माइंड की बहुत स्थितियां गुजारता है। तो आदमी को ये अच्छे से समझना चाहिए कि एंजाइटी, तनाव और उसके बाद डिप्रेशन। तो हमको एंजाइटी, स्ट्रेस, इन दोनों की नौबत के अंदर अंदर ही ये सारी समस्याएं सॉल्व कर देनी चाहिए। और इसके लिए एफर्ट्स क्या करने होंगे, प्रिवेंशन क्या करना होगा, वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि अपने आप में एंजाइटी नहीं आने दें। अपने सेंसर्स को इतना एक्टिव रखें कि कोई भी एंजाइटी आपके दिमाग में आ रही है, आपके माइंड में आना चाह रही है, तो आप मत आने दीजिए। स्ट्रेस आपको लगातार बन रहा है तो आप स्ट्रेस को मत रहने दीजिए, क्योंकि यही चीजें जब 3 से 4 6 हफ्ते रह जाती है तो आपके लिए डिप्रेशन का कारण बन जाती है। दूसरी अगर हम बात करें कि और क्या तरीका है, तो दोस्तों सबसे पहला तरीका यह है कि आपके जीवन में यदि कोई नेगेटिव व्यक्ति है जो केवल नकारात्मक बात करता है, जो ये कहता है ये काम मुझसे न हो पाएगा, उस आदमी ने मुझे ऐसा कह दिया, मैं तो उससे बात नहीं करूंगा, उसने मेरे को चिढ़ा दिया, वो मुझको देखते ही जल भुनने लगता है, ये सब नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी, केवल और केवल नेगेटिविटी। आप किसी से हंसकर बात तो करके देखिए, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं, चाहे वो आपके फैमिली के ही क्यों ना हो, अगर आप फैमिली के हैं तो आप सुबह उठ के नमस्ते करिए और अपने काम पे निकलिए। बिल्कुल, इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। जितने भी ज्यादा नेगेटिव लोग, चाहे फैमिली के हो, फ्रेंड सर्कल के हो, कोई भी क्यों ना हो, आप बिल्कुल हाथ जोड़िए, टाटा बाय बाय करिए ना। जितना ज्यादा आप उनको अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा आप अपने डिप्रेशन को दूर कर पाएंगे। आप करके देखिए, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपनी अच्छी जो आपकी यादें हैं, मेमोरीज हैं, चाहे आपके अचीवमेंट्स हों, चाहे आपकी पढ़ाई के हों, जॉब के हों, गेम्स के हों, आपके दोस्तों में आपने अच्छा कुछ किया हो, आपके फोटो एल्बम हो, उनको आप रिपीट करिए, देखिए, पलट कर देखिए। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो याद दिलाएगा और वो चीजें रिपीट होने लगेगी। आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा, डिप्रेशन अपने आप कम होने लगेगा। इसके अलावा आप अच्छे पॉजिटिव दोस्त, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक पॉजिटिव दोस्त होता है, नहीं हो तो आप बना कर देखिए, दोस्त भी बनते हैं, पॉजिटिव दोस्त भी बनते हैं। आप बना कर देखिए, दिल खोल करके बात करिए, तो आप अपनी बातों को, अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने पॉजिटिव दोस्त, ऐसा दोस्त जो न केवल आपकी अच्छी बातों को सुनता है, बल्कि आपकी जो नकारात्मक बातें हैं, आपको जो गुस्सा आ रहा है, आपको जो बुरा लग रहा है, उन बातों को भी वो सुनता है और अपनी अच्छी राय देता है आपके बारे में। उस दोस्त से आप अपनी बातें रोज कम से कम 30 मिनट, आधा घंटा जरूर बातें करें। आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा आप महीने भर करेंगे तो महीने भर में ही आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, डिप्रेशन को दूर कर चुके होंगे। आप करके देखिए, ये ट्रिक है, बहुत ही साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इसके अलावा आप कॉमेडी सीरियल्स, कॉमेडी मूवी और बहुत सारे ऐसे जो हंसी मजाक के जो प्रोग्राम है उनको देखिए। आपके ब्रेन में जो हार्मोन्स बनते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो बनते हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन, जिनकी मात्रा कम होने पर डिप्रेशन होने लगता है, वो प्रॉपर बनने लगेंगे। वो जब प्रॉपर बनने लगेंगे तो आप में डिप्रेशन की स्थिति अपने आप कम हो जाएगी। तो आप ऐसी चीजें देखिए, करिए जिनसे आपके न्यूरो एक्टिव हो, बैलेंस लेवल पर आए। इसके अलावा घर में कोई आपके पैट हो, डॉगी हो, आप उसके साथ कुछ समय बिताइए, उसको प्यार से खाना खिलाइए, उसके बॉडी पे हाथ रखिए। आपको अपने आप फीलिंग होगा, आपका पेन रिलीज होने लगेगा, आपका जो आपकी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम होने लगेंगे। आपके सामने जब पैट आपके दुम हिलाने लगेगा तो आप में बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी। आप करके देखिए। इसके अलावा किसी भी तनाव या चिंता को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करें, अपने आप दूर रखने की कोशिश करें, आप अपने आप अच्छा फीलिंग करने लगेंगे। इसके अलावा आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। ये वो तरीके हैं जिनसे आप ब्रेन में बनने वाले न्यूरोट्रांसमीटर, खास करके सेरोटोनिन और डोपामिन को बैलेंस लेवल पर लाएंगे, प्रॉपर बनने लगेगा और डिप्रेशन नहीं होगा। ये बिल्कुल कड़वा सच है। आप करेंगे, आप जी भर के नाचे, एक बार जी भर के नाचे। अगर आपको तनाव है, गुस्सा आ रहा है, आप जी भर के नाचे, कमरा बंद करिए, जी भर के नाचिए। आप जितना अच्छा डांस करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, जब थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो आपका जो डिप्रेशन है वो 100% कम हो जाएगा। इसके अलावा आप मनपसंद म्यूजिक सुन सकते हैं। मनपसंद म्यूजिक सुनने का मतलब नहीं है कि आप सैड हो रहे हैं, सैड म्यूजिक ही सुनने लग गए, आपने मुकेश के सैड सॉन्ग लगा दिए या किशोर के सैड सॉन्ग लगा दिए, तो वो आपकी सैडनेस को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। आपका थोड़ा जो 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 थिंकिंग प्रोसेस है वो सैड तो था ही, और सैड ही सोचने लगेगा, सैड चीजें, अपना एनवायरमेंट सैड बन जाएगा। आप सैड हैं, सैड ही चीजें सुनेंगे, सैड ही देखेंगे, तो एनवायरमेंट पूरा सैडनेस से भर जाएगा। तो इसको जरूरी है
कि आप म्यूजिक भी सुने तो बहुत एनर्जेटिक म्यूजिक सुने, अच्छा सुने, जिससे आप लाइट फील करें, और भी नहीं तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन के देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप ये सारे एफर्ट्स कर लेते हैं, 10-12 दिन तक आप ये करके देखते हैं, आप में रत्ती भर भी फर्क नहीं महसूस करते हैं आप, तो आपको इमीडिएट डॉक्टर यानी कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। दोस्तों, विदेशों में ये स्थिति है कि कोई भी बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उनको साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से मिलवाया जाता है, और यहाँ हम साइकोलॉजिस्ट से मिलना नहीं चाहते। यानी कि जिनको आप अपना पेन बताना चाहते हैं, दर्द जो है आपके दिमाग में जो भी गुस्सा है, वो उनको बताना चाहते हैं, वो सुनेंगे और आप उनको बताना नहीं चाहते। तो आप सोचिए, आप उनको फिर समझते क्या है? अधिकांश लोग उनको पागलों की स्थिति को ठीक करने वाला समझते, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं, वो भी साइकोलॉजिस्ट के पास बैठते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास बैठते हैं, और बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस करते हैं। तो आप बैठिए, मिलिए डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से। आपको वो, अगर आपका जो डिप्रेशन है वो हल्के लेवल में है, लाइट लेवल पर है, तो वो 3-4 महीने के लिए दवा देंगे, साइकोथेरेपी देंगे। साइकेट्रिस्ट के अलावा वो आपको साइकोलॉजिस्ट से साइकोथेरेपी के लिए कहेंगे, जिसमें सीबीटी थेरेपी हो गई या फैमिली थेरेपी हो गई। फैमिली का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। आपके घर का माहौल, आपके बाद दोस्तों का माहौल, ये पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह की चीजें वो आपको सजेशन देंगे, और आप वैसा करके देखिए, आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। अगर थोड़ा और गंभीर भी हुआ, यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हुआ, तो उसमें दवाइयाँ 2 महीने चल रही थी, इसमें 4 महीने 6 महीने चल जाएगी। लेकिन आपको दवाई अपने मन से बंद नहीं करनी है, उनके हिसाब से करनी है। लेकिन आप ये तरीके जो मैंने बताया, आप इम्प्लीमेंट करके देखिए। सबसे पहले आप ये तरीके इम्प्लीमेंट करके देखिए, हो सकता है आपको दवाई की जरूरत ना पड़े। मेरा ये वीडियो एक पहल था, एक कोशिश थी, मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो डिप्रेशन की स्थिति में महसूस करते हैं, या थोड़ा बहुत भी तनाव, स्ट्रेस महसूस करते हैं, उन लोगों के लिए जो सजग होना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन 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 कुछ नहीं है। आप पॉजिटिव होकर देखिए, आप नेगेटिव लोगों को दूर करके देखिए, आप खूब हंसिए, कॉमेडी देखिए, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करिए, आप अपने पेट्स के पास बैठिए, आप अपने घर में पाले हुए किसी भी जानवर के पास बैठिए, आपको डिप्रेशन कम होता हुआ लगेगा। आप अपनी माँ की गोद में सर रख कर बैठिए, आप अपने दोस्त के पास बैठिए, खूब देर उसके साथ आइसक्रीम खाइए, बातें करिए, जो मन में आए बातें करिए, आपका डिप्रेशन 100% कम होगा। ये मेरा वादा है। ये मेरा इस वीडियो का मोटिव था दोस्तों। ये वीडियो आपका डिप्रेशन कम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये मुझे कमेंट के जरूर जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरी ये मेहनत तभी सार्थक होगी जब आपके जीवन में डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।